ओके, आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसे कहते हैं हम संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्णांक, इंटीजर्स। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप ऑफ इंटीजर्स होते हैं, यानी 2 तरह के पूर्णांक होते हैं। नंबर 1 ऋण पूर्णांक, नंबर 2 धन पूर्णांक। नंबर 4 पे पढ़ेंगे हम सम संख्याएं, इवन नंबर्स। 5 पे विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। 6 पे भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। और 7 पे अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, यानी नेचुरल नंबर कौन से नंबर हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। मतलब इनकी गिनती 1 2 3 4 5 और ऐसे ही शुरुआत में रहेगी और कहाँ तक रहेगी? इनफाइनाइट तक रहेगी। ये सभी नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब आते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर कहते हैं जिसे। मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं जब उनमें 0 जुड़ जाता है स्टार्टिंग में, तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट तक। तो जब प्राकृतिक संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी नेचुरल नंबर, इनके आगे क्या जुड़ा? ये 0 जुड़ गया। जब ये 0 आगे आ जाएगा प्राकृतिक संख्याओं के, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? होल नंबर्स में, यानी पूर्ण संख्याएं। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं जब प्राकृतिक संख्याओं से पहले पहले क्या जुड़ा? 0, यानी 0 1 2 3 4 डेट इज इनफाइनाइट। तो ये भी बन जाते हैं होल नंबर्स। क्लियर? अगला टॉपिक है हमारा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? जब हम 0 से, कहाँ से? 0 से इधर की साइड, राइट हैंड साइड में हम नंबर्स लिखते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और जब इधर की साइड लिखते हैं तो ये ऋणात्मक में लिखी गई, -1 -2 -3, ये भी इनफाइनाइट होती हैं। तो ये जो प्राकृतिक संख्याएं होते हैं, हम इनको कहते हैं धन पूर्णांक। इनकी संख्या क्या है? +1 +2 +3, ठीक है, इनफाइनाइट तक। वहीं अपोजिट में आ जाए, 0 से जब स्टार्ट होती है, यानी माइनस से, -1 -2 से, ये हमारे हो जाते हैं ऋण पूर्णांक। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था पूर्णांक के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक ये है, और ये जो कंप्लीट ग्राफ बना हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक, यानी इंटीजर्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जैसे इंटीजर्स को हमने 2 भागों में बांटा था, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं धन पूर्णांक क्या है, जो +1 +2 +3 +4 और जो जाते जाते ऐसे इनफाइनाइट तक चले जाते हैं वो हमारे सभी क्या हुए, धन पूर्णांक हो जाते हैं। ऐसे ही ऋण पूर्णांक है जो -1 -2 -3 -4 और ऐसे ही चलते चलते आगे इनफाइनाइट तक चले जाते हैं, तो वो सभी क्या हो जाते हैं, हमारे ऋण पूर्णांक। इसी तरीके से हम देख सकते हैं पूर्णांक क्या होंगे, ऋण पूर्णांक, फिर 0, फिर धन पूर्णांक। तो हम लिखते हैं ऋण पूर्णांक क्या है, इनफाइनाइट से स्टार्ट करते हैं, -4 -3 -2 -1, ये 0 +1 +2 +3 +4 और डैश 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 इनफाइनाइट्स। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट पूर्णांक। अब ऐसे ही कहें हम सम संख्याएं कैसे निकालें, सम संख्याओं को कैसे पता करें। तो सम संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं 2 का टेबल हो सकती हैं, 2 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, टैट ऐसे ही चलती चली जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिखे लेते हैं 2 4 6 8 10 12, इसी तरह से चलते चले जाए और ये भी अनंत होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है जो पूछने वाले होते हैं कि क्या 100 एक सम संख्या है। तो हमने क्या कहा था, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हों क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। तो हम चेक कर लेंगे क्या 2 से 100 विभाज्य है, 2 5 10 और 0 0 क्रॉस, यानी हाँ इसका आंसर यस 100 एक सम संख्या है। या दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पता पूछ लिया जाएगा, क्या 907 एक सम संख्या है। तो फिर से वही चीज़ अप्लाई लेंगे, 2 से डिवाइड करके देख लेंगे, सॉरी 907 को 2 4 8 1, 2 5 10 7 7 नहीं कटेगा, 2 3 6 1 बच गया कैरी का, इसका मतलब ये अब नहीं कटेगा इससे ज़्यादा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 907 सम संख्या नहीं है। तो सम संख्या का हमें पता चल गया, सम संख्या है वो सभी संख्या होती है जो 2 से विभाज्य होंगे, 2 से कट जाएंगे पूर्णतः। ठीक है, अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, विषम संख्या हो गया। ये ठीक उल्टा होता है सम संख्या का, यानी क्या, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो, जो 2 से विभाज्य न हो। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन कौन सी होंगी हम ढूंढते हैं। हम पहले प्राकृतिक संख्या देख लें, प्राकृतिक संख्या से भी निकाल सकते हैं, कैसे छांटा जा सकता है। सपोज करो प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनमें से निकालना हो जैसे कि विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो चेक करेंगे।
क्या 0 कट जाएगा 2 से? नहीं, तो ये एक विषम संख्या है। 2 कट जाएगा, हाँ, तो ये नहीं है। 3 कट जाएगा, नहीं, तो 3 को ले लेंगे। 4 कट जाएगा, हाँ, फिर 5, इसी तरह से 7, इसी तरह से 9। तो हमारी ये जो संख्याएं बनेंगी विषम संख्याएं। तो हम इसमें देख रहे हैं एक पैटर्न तैयार हो रहा है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, हर एक में 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो इसी चलते चले जाएंगे और इनफाइनाइट, ये सभी क्या हो जाएंगे हमारी विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो विषम संख्या में भी हम क्या है ये ऐसे चेक कर लेते हैं। अगर 2 से कट जाती है तो वो सम होती है, 2 से नहीं कटती है तो क्या होगी, विषम संख्या होगी, यानी ऑड नंबर होगा। ओके, अब चलते हैं नए अगले टॉपिक पर। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। इट्स मीन 2 से ज़्यादा फैक्टर, जिसे हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। ठीक है, जिनके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो क्या होंगी, भाज्य संख्याएं। उन फैक्टरों में क्या है, 1 मल्टीपल कोई संख्या और एक और फैक्टर। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। 1 कंपलसरी होता है, कंपलसरी। ठीक है, 1 आएगा हर किसी के फैक्टर में। सपोज करिए आप देखिए, अगर हम 2 का फैक्टर निकालें तो क्या होता है, 1 इंटू 2। 3 का फैक्टर निकालें 1 इंटू 3। बट क्या ये एक भाज्य संख्या है? नहीं, ये भाज्य संख्या नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। फैक्टर भी हम आगे समझाएंगे कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर के निकालने के तरीके और प्रकार हम आगे समझाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये समझिए कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो अब चेक कर लेते हैं हम, जैसे भाज्य संख्या निकालते हैं, कौन कौन सी होंगी आप ही बताइए मुझे। क्या एक भाज्य संख्या है? हम नंबर लिखे लेते हैं फ़िलहाल। ठीक है, हमने कुछ नंबर लिखे हैं, तो इसमें से चेक करके बताएंगे आप कि कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य है। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। चलो वो भी हम लिखवा देते हैं, फिर बाद में इनमें से ढूंढते हैं कौन सी भाज्य कौन सी अभाज्य है। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती है, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हों, यानी फैक्टर होते हैं। इसके 2 ही फैक्टर होंगे, जिसमें एक वह खुद संख्या होगी और दूसरा एक होगा। इसका मतलब समझा देते हैं। जैसे 2 के फैक्टर करे जाएं, 2 1 जा 2, तो गुणनखंड लिखे जाएंगे इसके, क्या आएंगे, 1 इंटू 2। तो एक तो वो खुद संख्या और दूसरा ये नंबर हो गया। क्लियर? तो अभाज्य संख्या कौन सी है, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होंगे, जिसमें वह एक खुद संख्या होगी और दूसरा एक नंबर होगा। क्लियर? ठीक है, अब इसमें से भाज्य और अभाज्य छांटने हैं।
छाँटनी है। ठीक है, क्या एक भाज्य संख्या है? नहीं, ना तो एक भाज्य है ना ही अभाज्य है। एक कैसी संख्या है, नोट में करके लिख लीजिए, ना तो भाज्य है न ही अभाज्य, क्योंकि एक के फैक्टर सिर्फ एक ही होता है, दो फैक्टर नहीं होते एक के। क्लियर? दूसरा, ये नहीं है। दो भाज्य है? नहीं। तीन भाज्य है? नहीं। चलो हम एक काम करते हैं, सर्किल बनाते हैं ताकि हम आसानी हो। एक तो कोई सी भी नहीं है, तो इसको तो क्रॉस कर ही देते हैं। क्या दो भाज्य है? नहीं। क्या तीन भाज्य है? नहीं। चार भाज्य है? हाँ है, तो इस पर राइट मारेंगे। पांच भाज्य है? नहीं। छः भाज्य है? हाँ है। सात भाज्य है? नहीं। आठ भाज्य है? हाँ है। नौ भाज्य है? हाँ है। 10 भी है। 11 नहीं है। 12 है। 13 नहीं है। 14 है। 15 है। 16 है। 17 नहीं है। 18 भी है। 19 नहीं है। 20 है। 21 भी है। 22 भी है। 23 नहीं है, लेकिन 24 भी है। 25 भी है और 26 भी है। अब कैसे है हम ये बताते हैं आपको आगे। ठीक है, मैंने ये कुछ नंबर लिखे हैं, इनको चेक करते हैं। दो के फैक्टर देखते कितने होते हैं। जब दो का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, एक तो एक फैक्टर है, एक दो है। तीन के देखते हैं कितने होते हैं। तीन के भी दो होते हैं, 1 इंटू 3। चार के भी चेक करते हैं, चार के कितने होते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2। पाँच के कितने होते हैं, 1 इंटू 5। सिक्स के कितने होते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3। सेवन के 1 इंटू 7। 8 के 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के 1 इंटू 3 इंटू 3। 10 के 1 इंटू 2 इंटू 5। ऐसे ही 11 को नीचे लिख लेते हैं ज़रा। 11 के कितने होंगे, 1 इंटू 11। अब आप ही बताइए मुझे इसमें से किसके कितने फैक्टर हुए हैं। दो के कितने फैक्टर हैं, दो के सिर्फ दो ही फैक्टर हैं। ये भाज्य है भाज्य है, दो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। नीचे लिख देते हैं अभाज्य। अभाज्य। क्लियर? इसको देखते हैं, भाज्य है भाज्य है, ये भी अभाज्य है क्योंकि इसके दो ही फैक्टर हैं। भाज्य है या भाज्य, ये भाज्य है क्योंकि इसके दो से अधिक फैक्टर है। ये भाज्य अभाज्य, ये अभाज्य है। इसी प्रकार ये भाज्य होगी क्योंकि इसके फैक्टर ज़्यादा है। ये अभाज्य है, ये भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है और ये अभाज्य है। तो यहीं पर हमारा नंबर सिस्टम समाप्त होता है। ये सभी बेसिक्स कंडीशन थी जो आज हमने सिखाई आपको।